तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। आज की क्लास में क्या रहेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देन मल्टीप्लिकेशन। ये आपका है ना, आज की बेसिक क्लास में ये रहेगा। अब इसमें आता है लाइक और अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक, समान और असमान पद। पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म, समान पद है या असमान पद है। पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना। तो अपन कैसे पहचानेंगे कि वो लाइक है और अनलाइक है, कैसे पहचानेंगे भाई समान पद में और असमान पद में। समझिए, समान मतलब लाइक, समान लाइक एक जैसा, अनलाइक असमान अलग अलग डिफरेंट। जैसे 2x प्लस एक्स प्लस 4x प्लस एक्स, ये सभी लाइक टर्म है। इसमें लाइक टर्म समान पद क्यों है, क्योंकि इसको प्लस कर सकते हैं, 2 है ना, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। यदि ये माइनस में होगा तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, 2x माइनस एक्स 1x, या फिर x, ये क्या हो गए लाइक पद। अब x प्लस वाई, ये क्या हो गए अनलाइक, असमान पद। क्यों, क्योंकि इसको ना ही प्लस कर सकते हैं और ना ही इसको माइनस कर सकते हैं। अनलाइक टर्म से असमान पद हो गए। क्यों होगा, क्योंकि ये x और ये y है, ये x वेरिएबल और ये क्या है y वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जानते हैं, अच्छे से कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है 2x प्लस y प्लस 3x प्लस 7x माइनस 8y प्लस 4। ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन। तो 2x प्लस y प्लस 3x, प्लस का प्लस से इंटू करने पर भी प्लस क्या आएगा, प्लस का माइनस से इंटू करने पर क्या आएगा, प्लस का प्लस से इंटू करने पर क्या आएगा, यानी प्लस का मल्टीप्लाई करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता है, जैसा है वो वैसा ही रहता है। अब इसको प्लस करना, एडिशन करना ध्यान दो। ये कितना है बेटा 2x, ये कितना है 3x, ये कितना है, तो इसको अपन अरेंज कर लेते हैं। 2x प्लस 3x प्लस 7x, यानी x वाले जो टर्म है वादे है, तो x की जो टर्म है उनको पास में लिख दिया, उसको एक साथ लिख दिया। मतलब फिर क्या है y, ये भी क्या है -8y प्लस 4। इतना समझ में आया, कोई डाउट है? चलिए 2 प्लस 3 5x, 2x प्लस 3x कितना होगा बेटा, ये 5x। इस 5x को 7x में प्लस करिए, 12x हो गया। कोई डाउट? चलिए ये कितना है आपका प्लस 1y और ये कितना है -8y। तो 8y में से 1y को 7y। पॉजिटिव या नेगेटिव, why? बिकॉज माइनस ग्रेटर देन, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना, इसलिए क्या आ गया आपका, ये क्या है बेचारा अकेला कांस्टेंट है ना, और कोई कांस्टेंट वैल्यू है क्या, उसको किसी के साथ प्लस या माइनस, ये आपका क्या हो गया आंसर, a माइनस बी प्लस ए बी। ये क्या लगा बेटा कॉमा, यानी बीच में क्या आएगा इसका प्लस। फिर सेकंड टर्म, नेक्स्ट टर्म लिखना आपको b माइनस सी प्लस बी सी, फिर प्लस c माइनस ए सी। क्लियर? ध्यान दो जरा बोर्ड पे, a माइनस बी प्लस ए बी, प्लस का इंटू करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ब्रैकेट ओपन क्या आएगा बेटा b माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। कोई डाउट?
चलिए अब वही ये ए है और कहीं ए है, ढूंढो आप। ये वाला ए है ना, और कहीं पर ए है क्या? नहीं है। ये बी है बेटा, और ये बी है, बी को बी के पास लिखा, नहीं है समझ? अब सी प्लस सी, ठीक है। ये अरेंज करके बता रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ में आने पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अब बचा क्या बेटा? ए बी, और कहीं पर ए बी है क्या? नो। बी सी बेचारा वो भी अकेला है, और ए सी भी क्या है? इंडिविजुअल है ना, अकेला है, कोई सिंगल डिजिट है ना। अब देखो ये प्लस ए और ये क्या है? तो प्लस ए में से माइनस ए को माइनस करें, कितना आएगा? 0। जैसे 1 माइनस 1, माइनस बी में से प्लस बी को 0, माइनस सी से प्लस सी 0। तो दैट फाइनल आंसर क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इनको क्या प्लस कर सकते हैं अपन? प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे, अनलाइक टर्म है, नोट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट पार्ट देखिए जरा, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये क्या है बेटा? कॉमा। बताइए क्या आएगा आपका? माइनस से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यदि एडिशन होता तो क्या करते इसको? प्लस ऐड कर देते। माइनस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², ठीक है। अब 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? साइन चेंज होंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस 7pq माइनस माइनस करेंगे प्लस 3p² q²। कोई प्रॉब्लम है? अब वही ये कितना है बेटा? 2p² q², कहीं पर और दिख रहा है p² q²? हाँ, तो डाइट कर दूं, चलेगा? देखिए इस 3p² q² को इस 3p² q² के साथ क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कितना है? प्लस 2p² q², ये भी क्या है? प्लस 3p² q² प्लस होगा या माइनस? फिर माइनस क्यों करेंगे? आगे समझ में? तो 2 प्लस 3 कितने हो गए? 5p² q², क्लियर ना? अब ये कितना है? माइनस 3pq, साइन पे ध्यान देना, ये कितना है? और ये कितना है? जब दो वैल्यू नेगेटिव होती है इसको प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस। 7 प्लस 3 कितना हो गए? माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10pq। अब ये भी कांस्टेंट वैल्यू और ये भी क्या है? तो 4, ये पॉजिटिव और ये क्या है? तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 5 में से 4 को माइनस करिए, बट माइनस ग्रेटर देन, तो माइनस से कितना आ गया? बड़ी संख्या माइनस की है ना, इसके साइन किसका आएगा? ये आपका फाइनली क्या हो गया? आंसर। हाँ, अभी माइनस 25 किया ना, कि माइनस प्लस क्या होगा? तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस का इंटू करने पे क्या आता है? माइनस 3/z माइनस 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का इंटू करना है, 3 है ना, इंटू में मिटाएंगे। 3 इंटू एक्स वाई क्या होगा? 3xy प्लस माइनस 3 3 जा
9x² प्लस माइनस 3 into yz 3yz 3 into 6 कितना हो जाएगा बेटा 18 है ना 3 6 कितना होगा बेटा 18। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का प्लस माइनस 4 3 12x²। फिर माइनस माइनस 7 4 28xy। नहीं है समझ में? फिर माइनस माइनस प्लस 4 3 12yz माइनस माइनस 8 4 32 8 4 32। अब अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ब्रैकेट भी ओपन कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं लाइक है ना। ये कितना है 3xy और कहीं पर xy ये आएगा बेटा xy प्लस 28xy। ये कितना है बेटा 9x माइनस 9x²। और कहां पर है x²? ये वाली तरफ माइनस 12x²। अब ये क्या है बेटा माइनस 3yz और कहां पर है 3yz प्लस 12yz। अब दैट रिमेनिंग पार्ट्स क्या बच गए आपका बेटा 18 प्लस में है 32 भी कितने है प्लस में है ना। ये कितना 3xy और ये कितना है 98 बोथ आर पॉजिटिव दोनों प्लस में है ना। Yes, sir. तो 8 करना पड़ेगा कितना आएगा 31xy 31 आएगा 31। ये कितना है -9 और -12 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा 21x²। ये नेगेटिव है और ये क्या है 12 में से 3 को माइनस करिए 9 पॉजिटिव ग्रेटर देन तो 9yz ये आएगा ना। सारा 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा बड़ी संख्या माइनस की है ना तो किसका साइन आएगा प्लस की बड़ी संख्या तो प्लस का साइन आएगा। यदि माइनस की बड़ी संख्या है तो ये दोनों भाई से पॉजिटिव है तो प्लस आएगा कितना आएगा बेटा 50। ये आपका आंसर आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन इसको दो प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कैसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले अपन स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं। x का इंटू से करना है किससे x प्लस 3 से तो x इंटू x प्लस 3 फिर प्लस 4 का इंटू किससे करना है x प्लस 3 से। पहले x का इंटू किससे किया बेटा तुमने x plus 3 प्लस x प्लस 4 का इंटू किससे किया सॉरी 4 का इंटू किससे किया हाँ इंटू करते हैं x इंटू x तो x² पावर ऐड हो जाएगी ना 1 प्लस 1 3 इंटू x 3x 4 इंटू x 4x प्लस 4 3 12। कोई डाउट है पूछ लो पक्का आंसर क्या है x² 3 प्लस 4 कितना होगा 7x प्लस 12 ये वाला इस x का किसका साइन है बेटा इस x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करना है फिर प्लस 4 का इंटू किससे करना है x ध्यान दो बोर्ड पे x का किससे मल्टीप्लाई होगा x से ये लिखा है x इंटू x प्लस फिर x का इंटू किससे करना है आपको 3 से तो x इंटू यानी x का इंटू x से किया और जितनी यहाँ डिजिट होगी उससे होगा। अब 4 का इंटू किससे होगा 4 इंटू x प्लस फिर 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा 3 से 4 इंटू 3 ये डायरेक्ट हो गया 4x इंटू x x स्क्वायर 3 इंटू x 4 into x 4 3 12 x square 3 plus 4 7x plus 12 तो राइट हो गया ना। अभी तो प्लस नहीं हो सकते तीनों क्या है
अनलाइक टर्म है, ये एक्स स्क्वायर में है, ये एक्स में और ये कांस्टेंट में ना, आगे समझ। 2x का इंटू किससे होगा, 3x माइनस 5 प्लस 7, फिर माइनस 4 का इंटू किससे होगा बेटा, 3x माइनस 5 प्लस 7, समझ में आया। Yes, sir. अब नंबर का नंबर से इंटू, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, कितने हो गए 6 हाँ, प्लस माइनस नथिंग इज 1, कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, 2 1 जा 2, x का y से इंटू करेंगे क्या आएगा x y, 2 7 जा 14x, समझ में आया कि नहीं आया, इतना क्लियर है। चलिए अब देखते हैं प्लस माइनस, Minus. 4 3 जा 12x, है ना, माइनस प्लस माइनस हो गए, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू बाय 4 बाय, माइनस प्लस 7 4 जा, 28. अब देखते हैं लाइन और लाइन है कहीं पर, ये कितना है 6x स्क्वायर, और कहीं पर है क्या, No, sir. जैसा है उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ना वो प्लस होगा किसी से ना वो Minus. माइनस होगा। ये कितना है माइनस 2x बाय, माइनस 2x बाय, और कहीं पर है क्या, नहीं है सर. जैसा है वैसे ही। हाँ, ये कितना है 14x, और ये कितना है माइनस 12x, तो 14 में से 12 को माइनस कर सकते हैं, लाइन कम होगी ना, 2x आएगा, अकेला 4 बाय 7 रहेगा, वो भी अनलाइक है ना, और माइनस 28 भी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ये आपका 2x इंटू 3x, फिर प्लस 2x इंटू माइनस 5, फिर प्लस 2x इंटू 7, 2x का 3x से इंटू किया, फिर 2x का माइनस 5 से इंटू किया, फिर 2x का 7 से, अब प्लस माइनस 4 का इंटू किससे होगा 3x से, प्लस माइनस 4 का इंटू किससे होगा माइनस 5 से, फिर माइनस 4 का इंटू किससे होगा बेटा, 7. हाँ, माइनस 4 इंटू ऑफ 7, मैं तो समझ गया. नहीं है, समझ गया. पहले 2x का इंटू किससे किया अपन ने, ठीक है. फिर 2x का मल्टीप्लाई किससे किया माइनस 5 से, फिर 2x का मल्टीप्लाई किससे किया, अच्छा सर, जब तुमको लिखना पड़ेगा अलग में. हाँ, बस इंटू. फिर माइनस 4 इंटू 3x, माइनस 4 इंटू माइनस 5, माइनस 4 इंटू प्लस 7, आगे समझ में? चलो ध्यान में रखना, अब नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल का, 2 3 जा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस 2x y, है ना, x का y से इंटू करेंगे क्या आएगा x y आएगा ना, 2 7 जा 14x, प्लस माइनस 4 3 जा 12x, माइनस माइनस 4 इंटू y 4y, प्लस माइनस 4 7 जा 28, 6x स्क्वायर माइनस 12x बाई, बेटा ये क्या है सिंगल है ना, वो किसी के साथ प्लस हो सकता है ना ही वो, हाँ, बट ये कितना है प्लस 14x, और ये कितना है, तो 14 में से 12 को माइनस कीजिए, हाँ, प्लस 4 बाय माइनस, ये आपका क्या आ गया आंसर, एक्स का इंटू किससे होगा बेटा, एक्स इंटू 2x, प्लस एक्स इंटू माइनस 3y, प्लस एक्स इंटू माइनस 4z, एक्स का जीरो से इंटू करा ना, एक्स इंटू 2x, एक्स इंटू माइनस 3y, एक्स इंटू माइनस 4z, प्लस माइनस y इंटू 2x, प्लस माइनस y इंटू माइनस 3y, देखिए माइनस y इंटू 2x, माइनस y इंटू माइनस 3y, फिर माइनस y इंटू माइनस y इंटू माइनस 4z, अब
माइनस जेड इंटू 2x माइनस जेड इंटू ऑफ 2x माइनस जेड इंटू माइनस 3y माइनस जेड इंटू माइनस 3y माइनस जेड इंटू माइनस 3y माइनस जेड इंटू माइनस जेड है ना? माइनस 4z माइनस जेड इंटू माइनस 4z माइनस जेड इंटू माइनस 4z हाँ अब ध्यान दीजिएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर है ना तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे नथिंग इज वन कुछ नहीं तो वन होगा टू वन जा 2 प्लस माइनस माइनस 3xy x का y से इंटू करने पर xy आएगा ना प्लस माइनस 4 इंटू जेड सॉरी 4z इंटू एक्स 4zx या 4x है क्लियर ना ठीक है प्लस माइनस 2xy है ना 2x का y से इंटू करने पर क्या आएगा 2x अब क्या बचा बेटा माइनस माइनस प्लस 3y इंटू y 3y स्क्वायर विदाउट अभी वाली स्टेप देखते हैं माइनस माइनस 4 इंटू 4z इंटू y 4yz या zy फिर माइनस प्लस माइनस 2zx है ना 2x और z से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 2z माइनस माइनस प्लस 3yz है ना माइनस माइनस प्लस 4z स्क्वायर माइनस z का माइनस 4z से इंटू करेंगे इतना क्लियर है यस सर अब देखते हैं इसको प्लस करने पर क्या आ रहा है ये कितना है बेटा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और कहीं पर है क्या नहीं है ये कितना है माइनस 3xy ये भी क्या है माइनस 2xy डाइट कर दो प्लस यस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा ना माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5xy अब ये कितना है माइनस 4zx और कहीं पर zx है ये 4 प्लस ये भी 4zx है और ये भी 2zx है सर माइनस का 6z है माइनस का 6z गुड अब 3y स्क्वायर सिंगल है यस सर ये कितना है बेटा प्लस 4yz और ये कितना है 3y तो कितना होगा 7y अब क्या बचा है आपका तब प्लस का 4z प्लस का 4z स्क्वायर ये आपका आंसर आंसर आ गया चाहे तो इसको